क्वेश्चन लिखे। टॉपलिंग हमने कल पढ़ा था, टॉपलिंग पर बेस्ड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लिखो पहला क्वेश्चन, बोलो बेटा। यस, लिखो अ क्यूबिकल बॉक्स बराबर लिखेगा। अ क्यूबिकल बॉक्स रेस्ट on a rough horizontal rectangular plank of friction coefficient 1 by under root 3 of friction coefficient 1 by under root 3 full stop. Now the plank is slowly raised so that it makes some angle with horizontal हो गया। find whether the box will slide first or topple. Find whether the box will slide first or topple. हो गया। जेंटलमैन छोड़ दीजिए। ये समझिए बेटा, सुनो कहानी समझो। कहने का मतलब बेटा ये है, क्वेश्चन ध्यान बेटा भैया, ये देखो, ये एक मतलब जैसे होता है ना, जैसे आप ये समझो, एग्जाम्पल लेते हैं। 1 सेकेंड एक कॉपी था बेटा, कॉपी दी कोई अपना। यस, जैसे ये देखिए, देखो समझो बेटा, ये प्लैंक इस पे रखा हुआ है, ये बॉक्स रखा हुआ है। अब ये अगर इसको एंगल बढ़ाना चालू कर दिए, सरक गया, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट स्लाइड हुआ है। अभी फिलहाल यही बोल सकते हैं। अगला देखो, अब क्या हुआ, और हाँ, अगर मान लो और किया तो क्या हो गया, टप्पल। तो उनका फिलहाल कहना है कि बताओ कि पहले क्या होगा, इस एंगल को बढ़ा। प्रैक्टिकली तो स्लाइड ही हुआ है ना, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी क्या है वो देखो, इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन में कहानी यही थी, ये है, यहाँ पर एक बॉक्स ऐसे करके रखा हुआ है, ऐसे, इसका मास दिया। यस, अब सोचने वाली बात ये है, सोचो कि हमने इसको क्या कर दिया, इसका एंगल से बढ़ाना चालू कर दिया। मान लो यहाँ तक गया, मान लो दूसरी कंडीशन में, इधर देखो पहले, वही है यहाँ तक गया। बिल्कुल अपने को आइडिया बिल्कुल नहीं है क्या होने वाला, समझते हैं पहले ये, बोलो क्लियर है। अच्छा नोटिस करो कि जब इसको, अच्छा इस एंगल को क्या ले लेते हैं अपन, θ1 मान लेते हैं, ये वाला एंगल θ2। अभी चेक हो जाएगा कब हो जाए। देखो यहाँ पर अगर देखें ध्यान से, ये जो बॉक्स है वो ऐसे रखा हुआ है, यहाँ भी बॉक्स रख दिया है, पहले ही रख दिया था। अब सोचने वाली बात है कौन कौन सा खेल होगा पे समझते हैं। हमको मालूम है कि सेंटर ऑफ मास पे कौन लटका होगा बेटा, mg होगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये एंगल कौन है, θ1। आप खुद देखिएगा, mg cos θ1, ये जो है आपका, बोलो θ1। एग्री, ठीक। इसके बाद थोड़ा लाल कलर ले लो, लाल। अब मुझे बताओ क्या इस बात को आप मानते हैं, एक तो समझ में आ गया होगा आपको, बोलो क्लियर है क्या। इसके बाद आपको मालूम है कि पीछे की ओर कौन काम कर रहा होगा, फ्रिक्शन। और यहाँ पर अगर आप देखें नॉर्मल शिफ्ट होते होते कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ जाएगा, एंड पॉइंट तक। इसके बाद तो फिर क्या खेला होने वाला है, बोलो हाँ है ना। सेम कंसेप्ट वहाँ भी वही है, डायग्राम सेम टू सेम है।
अब मुझे एक बात बताओ, सोच के बोलना, फिर कमा कर करते हैं। इधर आ जाओ, बोलो। अगर ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या हो जाए, टपल हो जाए, किसके के अबाउट टपल होने की बात करेगा कि इस पॉइंट के अबाउट टपल होने की बात करेगा? आई थिंक इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, टपल होने की बात करेगा। जब ऐसे आएगा तो खट से क्या हो जाएगा, इसी पॉइंट पर लड़के ऐसे लुढ़क जाएगा। तो यानी अगर हम ये कहें कि ये कितना है आपका, कितना है P, कितना है P, बॉक्स के कुछ ना कुछ तो लेंथ लेनी ही पड़ेगी, वो मतलब डब्बा है, बोलो हाँ है ना, ऐसे या नो? अगर मैं इस जगह पर यहाँ पर बोलूँ, अब मुझे समझाना खुद, P के अबाउट अगर टॉर्क निकालें, अगर टपल हो गया, देखो ये क्या कर रहा है, ये देखो नॉर्मल वहीं से पास हो रहा है, फ्रिक्शन वहीं से पास हो रहा है, तो इनका तो कोई रोल नहीं है टपलिंग वाले में। अब इधर आ जाओ, अब बताओ क्या होगा। ये जो है mg साइन थीटा वाला, इसको ऐसे घुमा रहा होगा, कैसे, P के अबाउट क्या कर रहा होगा, इसको ऐसे घुमा रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज, और mg कॉस थीटा वाला कैसे घुमा रहा होगा, ऐसे, बोलो हाँ है ना। क्या करवाना है इसको अपने को, टपल। अगर ये टपल हो सकता है, बताओ कब होगा, जब mg साइन थीटा 1, P के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं, ये वाला कितना हो जाएगा b/2, अगर पूरा b है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सेंटर ऑफ मास है, कितना हो जाएगा b/2। ये कौन सा टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जिसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, नहीं आ रहा क्या? ये क्या कर रहा है इसको, जैसे आप देखो, सुनो पहले, जैसे कि आप ये देखो, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, समझ, जैसे इसको ऐसे रखा हुआ, कभी आप देखा होगा, कभी ऐसे 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 करा, आपने ऐसे किया फिर लौट के चला आया, नहीं होता, जैसे अगर कोई ऐसे रखा हो, ऐसे आपने किया फिर लौट के आ गया, तो ये जो ऐसे किया, इसको फेंक रहा बाहर, तो हम कहेंगे वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। जो इसको वापस फिर लेकर आ गया, उसे हम बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। क्या बोलते हैं बेटा, रीस्टोरिंग टॉर्क। बात समझ में आई कि नहीं होता? पहले आप देखा नहीं, जैसे अब ग्लास नहीं कर सकता, अब देखो, यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो जाए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ग्रेटर देन क्या हो जाए, रीस्टोरिंग टॉर्क, बोलो हाँ है ना, तो क्या हो जाएगा, टपल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर देखा जाए, बोलो क्लियर है क्या, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर क्यों लगाया, इक्वल टू क्यों लगा, सॉरी इक्वल टू क्यों लगाया, मतलब जस्ट टपल होने वाला है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया था, क्या हो गया, रीस्टोरिंग टॉर्क, बोलो हाँ है ना, तो 100% क्या हो जाएगा, टपल हो जाएगा। चेक करते हैं, हम P के अबाउट निकाल रहे हैं, बोलो हाँ है ना, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ, डिफ्लेक्टिंग कौन है, फोर्स परपेंडिकुलर, कितना होगा b/2, यानी mg साइन थीटा 1 इंटू क्या हो जाएगा b/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो क्लियर है क्या? इधर क्या आ जाएगा, इससे अबाउट mg, ये भी b/2 है, b/2 ही होगा। तो यहाँ पर जो भाई यहाँ से यहाँ तक b है, तो ये वाला कितना होगा, b/2 होगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा mg cos थीटा 1 इंटू b/2। नहीं आया क्या, क्या कट गया, mg से mg कैंसिल, b/2 कैंसिल, बोलो हाँ है ना। ये कॉस को नीचे लेते आओ, तो यहाँ पर देखोगे साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1 ग्रेटर देन 1, और मुझे ऐसा लगता है कि कॉस की tan हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो ये tan थीटा 1 ये, और tan की वैल्यू 1 होती कब है, 45। यानी कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, तो थीटा 1 ग्रेटर देन 45। मतलब यह है कि अगर थीटा 1 45 डिग्री तक पहुंच जाए तो 100% क्या टपलिंग बिल्कुल स्टार्ट ही होने वाली है, बोलो हाँ है ना। और अगर 45 से क्या हो गया, क्या कर गया, ज़्यादा हुआ तो 100% क्या हो जाएगा, टपल हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब आ जाओ, ये बताओ ये कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन। ये कौन लग रहा है, साइन थीटा 2 बोल दो इसको, एंगल तक समझ में आ जाएगा। और ये है mg cos थीटा, और ये है अपना n, बोलो क्लियर है क्या? ये बताओ स्लाइडिंग कब स्टार्ट होगा। देखा, देखो स्लाइडिंग, ये जो mg साइन थीटा 2 है एक प्रकार का ड्राइविंग फोर्स है, और ये किससे एक्सीड कर जाए, मैक्सिमम स्टैटिक से। यानी अगर स्लाइडिंग स्टार्ट करवाना है तो अगर mg साइन थीटा 2 ग्रेटर देन क्या हो गया, इक्वल टू एफ मैक्स, तो क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग क्या होने वाली, स्टार्ट हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर अगर देखें तो mg साइन थीटा 2, बोलो हाँ है ना, ग्रेटर देन ये म्यू एस इंटू एन। भाई साहब अगर आप देखें mg साइन थीटा 2 ये
म्यू एस दैट इज योर 1/√3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। एन जो है एन के नाम पर आएगा यस mg cos थीटा 2। बोलो हाँ है ना, सब कट गया। अब ये नीचे आया तो ये जो आया बोलो क्या आ गया, tan थीटा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√3। tan को 1/√3 कब आती है, 30 डिग्री पर। यानी मतलब ये है कि इसको अपन लिखना पड़ेगा tan 30 डिग्री, तो थीटा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डिग्री, तो मतलब हाँ है ना। यानी सोचो 30 पर किया तो स्लाइडिंग क्या होने वाली, स्टार्ट होने वाली है, ऊपर किया तो हो जाएगी। और टपलिंग कब होगी, 45। यानी पहले क्या होगा स्लाइडिंग, देन क्या होगा टपल। नहीं आया क्या, ऐसे मैंने प्रैक्टिकली देख लिया था। बोलो क्लियर है क्या, प्लीज़ कॉपी यहाँ लिख लेना, फॉर स्लाइडिंग, सॉरी फॉर क्या बताओ क्या है यह फॉर टपलिंग, कंडीशन फॉर टपलिंग, ऐसे लिखना कंडीशन फॉर टपलिंग। और यहाँ पर लिखना क्या चीज़, यस इसे लिखना कंडीशन फॉर क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग। क्या बात मेरी समझ में आई क्या यहाँ पर, क्या कोई फॉर्मूला में रटने की आवश्यकता पड़ी इस समय नहीं। कल जो समझाया था वो समझने वाली बात होगी थी, कल थोड़ा सा करिएगा। अच्छा इसके ऑब्जेक्टिव में क्या हो सकता है बताइए। अच्छा फर्स्ट टपल, सेकंड स्लाइड, फिर उसका उल्टा कर दिया, फिर दोनों एक साथ कर दिया। अरे बोलो यार ये भाई ऑप्शन बना सकते हैं, या बोले कि स्लाइड हुआ ही नहीं, सॉरी टपल हुआ ही नहीं, बात हो सकती है, बहुत से ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। आईआईटी का पैटर्न चेंज हो गया आज, आ गया। अब अभी ये था ना कि 10 में से 5 क्वेश्चन करने पड़ते थे आखिरी में, अब हट गया 25, पहले अब 25 करने पड़ेंगे, अब वो 5 में से 5 ही करने पड़ेंगे। हो सकता है अभी तो उनको उन्होंने हटाया उसको भी, तो हाँ तभी तो मेरी मजबूरी है कि आपको रोलिंग पढ़ाना है। जैसे उन्होंने जो अभी सिलेबस को रिड्यूस किया था ना, सिलेबस को रिड्यूस जो किया था उसके पीछे का लॉजिक किया था कोविड। इस साल जो एनटीए जो लफड़ा हुआ नीट के अंदर, ठीक है, तो हो सकता है आप तक आते आते क्या हो जाए, बिल्कुल सिलेबस फिर पुराना पहुंच जाए। और बता देखिए अभी बता रहे हैं वो लोग, जैसे आईआईटी वालों को अभी बता रहे हैं, जैसे ठीक है आईआईटी का तैयारी पूरी करते हैं भाई, उन्होंने कुछ ऐड फैड नहीं किया, आपको वैसे ही बताएंगे। तो जब अब बताते हैं इसमें क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी पेपर है, तो भाई उन्होंने ये बताया ना कि क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएंगे। अगर सिलेबस क्या कर दें, ऐड कर दें तो क्या करोगे आप, क्या आपको बोर्ड पे जो क्वेश्चन बोला था समझ में आ गया बच्चों को, सबको आ गया, ठीक जल्दी करें। आज कुछ कम है क्या इधर, दो पीछे चले गए हैं इसलिए झगड़ा हुआ है क्या, ये दो यहाँ पे लगी रहा। क्या उसके लिए आप नाश्ता नहीं लाई थी, ऐसा है, लाई थी नहीं खाया, अच्छा चलो तो कोई बात नहीं, कल उसको पानी पूरी कोई, अरे ए बेटा मत कर, तलवार लेके दौड़ेगी बेटा, वो समझ नहीं रहा कहाँ कहाँ भागोगी आप, उसको तो ऊपर ही जाने छत पर खट पहुँच जाएगी। हाँ बेटा वो तो होता रहता है, तो वो मेक कर ले बेटा। हाँ मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कुछ लोग जैसे होता है ना, जैसे कुछ लोग मन नहीं लगता, कुछ ना कुछ फालतू हरकतें करते रहते हैं, श्रेया वो क्या बोलते हैं मेकल अपना हफ्ते 10 दिन में एक बार थोड़ा दिमाग को फ्रेश करने के लिए थोड़ा गुस्सा होती है, वो उसकी चाल है बेटा। और तुम लोग सोचते लड़ाई करते हो, लड़ाई नहीं करती, वो दिमाग को सही करती है। नहीं बस अभी देखना शाम तक सही हो जाएगी, वो नॉर्मल हो जाएगी शाम तक, मैक्सिमम कल तक। कल सैटरडे हो सकता है, कल ऑफर है, अरे मतलब गुस्सा का ऑफर है, बहुत होगा संडे, फिर मंडे तक क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी बेटा, फिर मैं कल वापस आ जाएगी। हाँ बोलो बेटा, मेरे शरीफ इंसान है बेटा, वो तो बहुत ज़्यादा गौ माता है बेटा,
तब उनको क्या बोलो बताओ। अच्छा, वो जिस खानदान को बिलोंग करते हैं पूरे सब गौ माता टाइप के हैं, तब ठीक है। और जिनसे आप पढ़ती हो देखती हो सब गौ माता टाइप के लोग। तब हमारे खानदान में सब 60 टाइप के लोग हैं, दिक्कत ये है। अब बनारसी हैं तो बनारसी 60 तो रहेंगे ना, ये होता है बेटा। देखिए बेटा, चलो अगला समझ में आया बच्चों को। पहले क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, स्लाइड एंड देन टपल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया। सेकंड बेटा, अच्छा पहली बात यह है कि इसी क्वेश्चन बोल दिया, लिखो इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, यानी ऊपर वाला क्वेश्चन देखना है। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, अच्छा हाँ प्रीवियस नाम पर याद आया, इस बार जो टेस्ट में पेपर में आ रहा है ना, जो पेपर आपका आ रहा है, तो एक बात तो एररलेस नहीं आ रहा है, ठीक है, पेपर इजी है। उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें लिखा होगा इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन देखने, मतलब एक क्वेश्चन है प्रीवियस करके 3-4 क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। तो नहीं सब अलग अलग चीज़ पूछी गई है ना। लिखो पेपर बहुत ईजी है, पूरी कॉपी रिवाइज कर लिए काम हो गया। एरर से बहुत मैच कर जाएंगे, बहुत से मैच कर जाएंगे, कॉपी से पूरा मैच करेगा। एक नहीं कर सकते हैं, हाँ ये तो नहीं आएगा ना। नहीं। देखो इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, if the coefficient of friction is mu, कुछ नहीं उल्लू बनाया गया है। देखो फाइंड वेदर द बॉक्स विल स्लाइड फर्स्ट और टपल। लिखो फाइंड वेदर द बॉक्स, हो गया, बोलो क्या बोला, बॉक्स विल स्लाइड फर्स्ट और टपल। नंबर 1, इफ द बॉक्स इज ऑफ हाइट, if the box is of height small h, ठीक है, हाइट क्या है स्मॉल h, हैविंग स्क्वायर बेस, मेजरिंग a क्रॉस a, बेटा ध्यान से a क्रॉस a लिखो, बता रहे ना, स्क्वायर बेस मेजरिंग a क्रॉस a। अरे कुछ नहीं, जरा सुनो मेरी बात सुनो। हाँ, क्या आप ये डब्बा देख रहे हैं इंक का? अगर देखें इसको ऐसे रख दिया जाए, ऐसे आप देखेंगे, ये देखो ये और ये सेम है, तो हम कहेंगे a इंटू ए, बट ये तो हाइट तो इसकी अलग है। अरे यार ऐसे 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 रख दो, इसको ऐसे रख दो, वाह, बोलो हाँ है ना, देख रहे हैं कला, देख रहे हैं, बोलो क्लियर है क्या? हाँ काय करें, हाँ बोलो। तो ये देखिए a और a है और ये हाइट अलग है, तो उसने बोले कहने मतलब कि बेस वाला नीचे वाला क्या है, a इंटू ए है, हाइट कितना है h है, बोलो हाँ है ना। सेकेंड पार्ट लिखिएगा इसका, हैं हाँ बोलो आगे लिखिएगा, आगे हाँ, इफ द बॉक्स इज हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर की बात करें तो आप ये समझिए, है मेरे पास, वो भी है, ये देखिए खाली बॉटल, पानी नहीं है, जादू पानी है क्या? नहीं यहाँ इसलिए गिराया मैंने, सूख जाएगा ना, यहाँ तो गिर जाता मैं। हॉलो सिलेंडर पहले पड़ गया क्या? वाह, सब व्यवस्थाएं रखा जाता है। देखो हॉलो सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड हाइट स्मॉल h, हो गया क्या? बहुत इजी क्वेश्चन। आप बोलोगे मजाक, देखो हटाएं,
वो था गुमती, नहीं होता है गुमती टाइप का, लोग जाते रहते ना गुमती घूमने। अरे गुमती नहीं देखा है? लीजा बताओ बेटा, गुमती बता रहा हूँ, खांसी आने का कारण हो सकता है ऐसा हो, गुमती पे जाने का कुछ। हाँ वही मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ। कुछ नहीं बेटा, अरे हत्ता बेटा पता नहीं क्या वो, हमें क्या मालूम बेटा। चलो जरा देखे बेटा, आपको समझ में आ गया, इसको समझ में आ गया है, ठीक है। चलो बता देगी बेटा, बताएगी वो पक्का बताएगी, चिंता मत करो। देखो बेटा अभी नहीं बोलना, सुनो, ये देखो ये है, तो यहाँ पर यही बॉक्स क्या है, इसके ऊपर रखा गया है। बोलो हाँ है ना, बोलो क्लियर है क्या? देखो प्लीज मजाक नहीं, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर ये बॉक्स है, इसका बेस कितना है? a/a, हाइट कितनी है? h। अब बताओ इसमें क्या बताएं हम, क्या बताएं, जल्दी करेंगे। देखो ये बताओ, ये तो मानते हो कि इसका ये कितना होगा? mg, ये थीटा, बोलो हाँ है ना। ये थीटा 1 है ना बेटा, ये क्या बताइए? ये डायरेक्ट चलाएंगे, डायरेक्ट नीला, नॉर्मल यहाँ तक जाएगा। बोलो, अगर हम बात करें, ध्यान से आप देखिएगा, आपको P दिख रहा होगा ऐसे करके, बोलो हाँ है ना। ये बताओ, फॉर टपलिंग या फॉर टपल, अगर हम बात करें, अगर फॉर टपल के लिए कंडीशन क्या होती है बताओ? इसके अबाउट निकालेंगे टॉर्क, बोलो हाँ है ना, क्या होगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। अरे बोलो यार, यस। तो डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क है वो कितना आ जाएगा? बोलो mg sin थीटा इंटू ये h है तो ये आधा है, यस। बोलो हाँ या ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं आया। अब ये जो आएगा mg cos थीटा इंटू a का आधा, mg cos थीटा 1 इंटू a/2, आया कि नहीं आया? अच्छा, mg से mg कैंसर, ये नीचे आया, वो सबको मालूम है, मुद्दे की बात करो, पहले tan थीटा लिखो। ये नीचे आया, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा? tan, 2 से 2 कट्टी पिट्टी, बोलो क्या आ जाएगा? a/2 लिखा है, टेढ़ा हो गया थोड़ा ज़्यादा, आज 2 ही था वैसे, थोड़ा सा किच पिच हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब मुझे एक बात बताइएगा, फॉर स्लाइडिंग, कंडीशन फॉर स्लाइडिंग क्या होगा? mg, ऐसे मुंडी के बताओगे तो समझ में आएगा। हाँ, mg sin थीटा 1 ग्रेटर देन, बोलो क्या हो जाएगा? f मैक्स। यहाँ पर ये जो mg sin थीटा 1 म्यू की वैल्यू नहीं बोला, म्यू बोला है, म्यू इंटू n कितना हो जाएगा? यस जेंटलमैन, mg cos थीटा 1, यहाँ पर इजी है, बोलो क्या हो जाएगा? tan थीटा 1 ये म्यू, बोलो हाँ है ना। अब खेल को समझो, कल बताया था, बोलो, मैं 2 डायग्राम नहीं बनाए हैं, एक डायग्राम काम चलाया है। देखो, अगर मैं यहाँ से ये बोलता कि tan थीटा 1 की मिनिमम वैल्यू जिस पे टपल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आई थिंक इक्वल टू लगाते और क्या बोलते आप? a/h। अरे पिछला वाला यार, उसमें थीटा 1 थीटा 2 बोल दिया था मेरे भाई। ठीक, ये बताओ, इसमें अगर देखें tan थीटा 1 की मिनिमम जब क्या हो जाएगा? स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा, बोलो हाँ है ना। मैं एक बात नहीं समझ में आ रहा क्या? अब दिमाग लगाओ, कल जो समझाया था उसी को बैठा लो। यस, ये बताओ, अगर इसकी वैल्यू कितनी हो? इसकी वैल्यू हो 10, मान लो सॉल्व है, और इसकी वैल्यू कितनी हो? 15,
आप क्या करोगे, ऐसे रहेगा, सुनो पहले, ऐसे रहेगा, धीरे 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 क्या बढ़ाओगे, एंगल बढ़ाते जाओगे, तो पहले कौन आएगा 10, मतलब अगर ऐसा आया, अरे बोले 10, बोलो हाँ है ना, तो क्या हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, 10 पहले मिलेगा, तो पहले फर्स्ट क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें इफ फर्स्ट स्लाइडिंग एंड देन क्या हो जाए टपलिंग, उस कंडीशन में 100% श्योर है कि जो म्यू की वैल्यू है वो लेस देन बोलो हाँ है ना, इक्वल टू चलेगा, वो दोनों एक साथ हो जाए तो, अरे दोनों एक साथ, टपलिंग और स्लाइडिंग, बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या, नहीं आया, और सिर्फ स्लाइडिंग हो रहा है पहले, तो क्या करना पड़ेगा, या समझ नहीं आ रहा है क्या मेरी बात का, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब बताओ, ऐसे लगा दो, बोलो क्या होगा, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आया समझ में इन लोगों को, अरे महारानी देखो, ये मान लो पहले कितना हो गया 10, ये कितना सॉल्व करने, मान लो, अरे अपने क्वेश्चन में ए दिया है क्या, नहीं, एस दिया है क्या, नहीं, तो भाई जब कोई चीज़ बॉक्स लोगे तो उसका ए और एस तो मालूम रहेगा ना यार, नहीं आया क्या, ज़मीन पे क्या मालूम रहेगा, उसका म्यू मालूम रहेगा ना, तो ऐसे कंपेयर कर लोगे कि हाँ ए बाई एच रखने पर क्या आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है अलग बात है, म्यू रखने पर क्या आ रहा है, अपने क्लियर तो रहेगा कि नहीं रहेगा। हम तो एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, हम तो कह रहे हैं कि मान लो अगर सपोज करो म्यू कितना है 10 और ए बाई एच कितना है 15, और आप इसे एंगल बढ़ा रहे हो, तो स्वाभाविक सी बात है पहले 10 आएगा, फिर क्या आएगा 15 आएगा, नहीं आएगा क्या। अब बताओ, मतलब यह है कि इफ फर्स्ट क्या हो जाए स्लाइडिंग, स्वाभाविक सी बात है ये वैल्यू क्या होगी, इस वाली वैल्यू से क्या होगी, कम होगी, इसको क्या बोला जाता है म्यू, लेस देन क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा एच, नहीं आया क्या, ये क्या नहीं आया क्या, अरे बोलो यार, यस, अगर ये कंडीशन पे है तो श्योर है क्या हो जाएगा, अगर सिर्फ स्लाइडिंग की बात होगी तो इसको ऐसे बोल देंगे, बोलो हाँ है ना, यस, अगर इक्वल टू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्लाइडिंग और टपलिंग दोनों साथ स्टार्ट होने वाली है, नहीं आया क्या। यानी कहने मतलब ये है कि ये ऐसे, एक मिनट ऐसे नहीं, तो इसको बोलो क्लियर है क्या। और यदि मैं ये कहूँ कि अगर इफ़ क्या हो जाए, बोलो इफ़ फर्स्ट क्या हो जाए, अगर जो फर्स्ट है क्या हो जाए टपलिंग, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी वैल्यू 15 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 10 होनी चाहिए, बोलो हाँ है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी ज़्यादा, तो म्यू ग्रेटर देन, इसको मत लगाना है एच, बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पहले टपलिंग हो गया, टपल हो गया तो कौन स्लाइडिंग हो, तो पूरा मुंह फूटता हो जाएगा। कभी देखा नहीं होगा, कोई फिल्म में देखा है, आपने फिल्म में देखा है, मूवी देखा है कभी आपने, वो ऐसे पहाड़ ऐसे रहता है, ऐसे पहाड़ देखा होगा आपने, अरे बोलो यार, ऐसे पहाड़ पे मान लीजिए सपोज करो वो जो हीरोइन है उसके अंदर बिल्कुल विलन टाइप की है ना, खतरनाक वाली बिल्कुल, ठीक है, अपना हीरो गया है ना, घूमने गए वो लोग है ना, और हीरोइन को जो है बदला लेना था उससे, कुछ जन्म की बात होगी है ना, उसने उसको धक्का लगा दिया, बोलो हाँ है ना, अपना हीरो डायरेक्ट नहीं गया, कैसे जा रहा है टपल, ये पे स्लाइड मारा फिर टपल, अरे बोलो यार, अरे बोलो ना, फिर हीरोइन जो कार से क्या हो गई, चली गई, उसे क्या लगाओ गया, अरे बोलो यार, फिर वो क्या होता है, फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाता है, फिर फेस बदल के आता है, बोलो हाँ है ना, अरे देखा होगा, फिर वो बदला लेता है, फिर हीरोइन सोचती है इसको भी ऐसी ऐसी बातें जो कैसे मालूम हो गई मेरे बारे में, बोलो हाँ है ना, नहीं देखते क्या मूवी आप लोग, अरे यार वही तो है मूवी, देखो बात समझ में आई कि नहीं आई, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ये वही है। इसमें क्या हो गया, पहले क्या हो गया, वो ये नीचे गया ही नहीं, पहले क्या हुआ टपल, बोलो हाँ है ना, टपल टपल टपल, कहा स्लाइड का मौका ही नहीं दिया, बोलो हाँ है ना, मतलब इसमें यह है छिलाने कोई लफड़ा नहीं है, बस फूटने का लफड़ा है, बोलो हाँ है ना। और इस वाले में क्या हो जाएगा, छिलाना और फिर फूटना दोनों होगा। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, नहीं पल्ले पड़ा, फिल्में देखते होंगे, ये सोचिए जिसने क्वेश्चन लिखा होगा, आपको क्या लगता है किसी फिजिक्स के टीचर ने लिखा होगा क्वेश्चन, नहीं, फिल्म के डायरेक्टर ने लिखा होगा। बोलो क्लियर हो गया यहाँ पर, आइए, मजाक नहीं करता, मजाक में करता है जानते हो आप लोग है ना, बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं पहले यहाँ पर, यस। सेकंड पार्ट में क्या बताओ, सेकंड पार्ट में समझ में आया, कंडीशन समझ में आ गया। अब बताओ हैं, अब देखो खाली क्या है, खाली क्या बॉटल, ये देखिए खाली बॉटल देख रहे हैं क्या, ये ऐसे रखा हुआ है भाई साहब, पहले पड़ा क्या, यस क्लियर है, हाँ। अब बॉटल में पता कुछ पहले रहा होगा, कुछ खाली हो गया है, देखो पानी है ना, क्लियर है क्या, कितना हाइट है इसमें बॉटल का, कितना एच, मैंने पानी बोला है ना, ये आपने गलत सोचा है, मैंने जानता, हाँ बोलो क्लियर है क्या, यस ध्यान दीजिएगा
हाँ, गंदी बात नहीं, गंदी बात नहीं, गंदी बात नहीं, ऐसे बात नहीं करते, अच्छी बात। अपने आप को बोल रहा हूँ, है ना। नहीं कोई सुनेगा तो बोलेगा लो ये फिजिक्स पढ़ा रहा है क्या, बच्चों को बिगाड़ रहा है हमारे यहाँ। हाँ, उनको नहीं मालूम बच्चे पहले से बिगड़े हुए हैं। ठीक है, इधर देखो बेटा, बोलो बेटा, बोलो नहीं, mg cos थीटा, ये क्या आएगा बेटा, मच्छर। बोलो क्लियर है क्या? नहीं उन्हें बॉटल का नाम लिया तो उससे बॉटल में मच्छर घूम रहा होगा, निकल के आ गया होगा खाली बॉटल। देखो mg sin थीटा, देखो ना मजाक नहीं बेटा, इधर देखिए, आज तक मैं मजाक किया कभी आज तक? रिकॉर्ड है बेटा, रिकॉर्ड है बेटा, आज तक नहीं किया, बस सच्चाई बोलता हूँ मैं, गुस्सा तो आज तक नहीं हुआ बेटा। हो गया बेटा, हो गया, बहुत हो गया, मेरे पेट में जा लिया तुम बोले, इधर आओ, काम की बात बताओ। देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए है, सेम। अब मजा नहीं, अब सीरियस मोड पे आ जाओ। सेम क्वेश्चन सुनो, सेम क्वेश्चन, आईटी क्वेश्चन एडवांस लेवल पे। इसके अंदर आधा पानी क्या है, भरा हुआ है, बॉटल पूरा खाली नहीं हो पाया, प्यास कम लगी थी, ठंड का मौसम था तो प्यास कम लगी थी, है ना, गर्मी का तो प्यास ज़्यादा लगती, इसलिए बोला मैंने, है ना। आइए इसी बात पे देखिए बेटो, फिर वही कहानी, फॉर स्लाइडिंग, बोलो यार, नहीं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फॉर स्लाइडिंग, कंडीशन फॉर स्लाइडिंग, बोलो क्या होगा, मेरे हिसाब से वही होगा, mg sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एफ मैक्स। अच्छा, तो ये mg sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या जाएगा, बोलो म्यू n, n मतलब क्या जाएगा, mg cos थीटा क्या जाएगा, ये होना चाहिए, बोलो हाँ है ना। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, वो आना चाहिए म्यू, तब पे क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट, बोलो हाँ है ना। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम बात करें फॉर किसके लिए बेटा, कंडीशन फॉर टपलिंग, उसके लिए क्या होगा, पी के बाद टॉर्क निकालोगे, mg ये क्या हो जाए, mg sin थीटा क्या करेगा इसको, टप्पल मतलब क्या करेगा, डिफ्लेक्ट, और mg cos क्या करेगा इसको, रिस्टोर। नहीं आया। इसके अबाउट ये पूरी हाइट कितनी है, h, आधी कितनी हो गई, तो mg इंटू h/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, बोलो यस, mg cos थीटा, ये देखो ये रेडियस आ रही है ना, बोला उसने, तो क्या हो जाता है ये, बोलो क्या आएगा, mg cos थीटा इंटू r, बोलो हाँ है ना। ये नीचे आ गया, बोलो क्या हो जाएगा, tan थीटा ग्रेटर देन, ये 2 उस तरफ गया, 2r/h, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर अगर हम देखें tan थीटा, इस वाली कंडीशन में इसकी मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा 2r/h, फिर वही बात हो गई यार, दिमाग लगा दो। अगर हम बोलें कि इफ़ फर्स्ट लाइन, वही ना यार, इफ फर्स्ट क्या हो जाए बेटा, स्लाइडिंग एंड देन टपलिंग, उस कंडीशन क्या होगा, तो पक्का है जो स्लाइडिंग वाली कंडीशन, ये वाला ये क्या होगा, कम होगा, ये वाला एंगल कम होगा, कहाँ गया, ये वाला एंगल, ये वाला मिनिमम कम आएगा, वो वाला क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब क्या हो जाएगा, म्यू इज लेस देन इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा, यस 2r/h। नहीं आया क्या, नहीं आया, आया नहीं आया, अच्छा। अब बताओ अगर हम बात करें इफ़ क्या हो जाए, बताओ फर्स्ट क्या हो जाए, अगर फर्स्ट क्या हो रहा है बेटा, टपलिंग, अगर पहले टपल ही हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू कम होनी चाहिए, यानी क्या हो जाता है, क्या जाएगा 2r/h क्या हो जाएगा, लेस देन क्या जाएगा, म्यू, या इसको हैंडल घुमा दो ऐसे, है ना, ये क्या हो जाएगा, म्यू ग्रेटर देन, बोलो 2r/h, खत्म काम, बोलो हाँ है ना। अच्छा, अगर ये इक्वल टू लगाओगे तो क्या हो जाएगा, टपलिंग और स्लाइडिंग एक साथ होगा, कुछ था क्या, ऐसा लग रहा है पिछला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही सेम था, नहीं आया कॉपी, हो गया, लेसन में आया क्या,
वहाँ मत बैठो बेटा, बैठो, जहाँ अड्डा वहीं बैठो बेटा। इसे मैं लोगो बनवाया, देखा लोगो हमारा आपने को नहीं देखा क्या लोगो हमारे कोचिंग का, जो मैंने नया लोगो बनाया है। तब उसमें क्यों बनाया मैंने बुद्ध जी का? ज्ञान अर्जित करने के लिए। नया लोगो देखा नहीं देखा? तो उसे तो बनाया है ज्ञान अर्जित करने के लिए। शांत मन से ज्ञान को अर्जित कीजिए। कोई टफ है क्या है? आज कुछ नोटिस किया आपने क्या? जो हमने कल पढ़ा था उस फार्मूलों को याद करने की जरूरत पड़ दिखी क्या अभी तक आपको? मुझे नहीं लग रहा कोई याद करने की जरूरत पड़ी अभी तक। मतलब उसमें उलझ गए तो क्या आफत है कि नहीं? कौन सा बी कौन सा का? और इसलिए मैंने कल कहा था कि आप सिर्फ समझो कि आखिर कह क्या रहा है आपसे। कॉपी करिए फटाक से, मेरी बकवास तो होती रहती है। आप सोचिए, मतलब इसको सीरियस मत लीजिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। कोई सीढ़ी पे खड़ा है, आपने हल्का सा धक्का लगा था, हल्का सा, तो क्या होता है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है? ज़्यादा हो गया और सीधे नीचे चला गया। वो सीरियस नहीं लेना है ना, इसे सुनने वाली बात है। बेटा उसकी बातों मत आया कर बेटा, तुम्हें बताती रहती है आइडिया, मैं आइडिया देता हूँ, बोलती बहन इम्प्लीमेंट करते हैं क्या इसको थोड़ा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है इंसान के साथ, वो अपने टाइप लोग खोज ही लेता है। मैंने ये देखा है, कुछ भी कर लो अपने टाइप लोग खोज लेगा धीरे से। अगला क्वेश्चन, बोलो बेटा। आखिरी क्वेश्चन। हाँ बस टपली, कितने क्वेश्चंस? फर्जी कॉल, हो गया? क्वेश्चन लिखे। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, तो लीजिए हम क्वेश्चन। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ स्क्वायर बेस अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ स्क्वायर बेस, ये देखिए 1 मीटर इंटू 1 मीटर, मतलब 1 बाई 1, ठीक है? 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो मैं आ गया क्या? जैसे अभी ए और ए बोला था, मैं उसका बेस कितना है? ये देखिए, ये ए है, ये मतलब 1 और 1, बोलो क्लियर है? हाँ ऐसे 1, हाँ ठीक है। अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ स्क्वायर बेस 1 मीटर इंटू 1 मीटर एंड हाइट 1.8 मीटर and height 1.8 meter and height 1.8 meter is moving
is moving with constant speed on a rough horizontal surface. ब्रैकेट में दिया है म्यू के, क्योंकि मूव कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। ब्रैकेट में दिया है म्यू के इक्वल टू 0.5, ब्रैकेट क्लोज। ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स कैपिटल F as shown, if the mass of the block is 40 kg, 40, if the mass of the block is 40 kg, find number 1 the value of capital F, number 2 the value of small h, at which the block just starts to tip, हो गया? यस, आगे लिखेगा, बोलो, देखो अगला लिखो, थर्ड पार्ट का। इफ फोर्स कैपिटल F इज अप्लाइड at h/2 find the perpendicular distance of normal reaction from O, ब्रैकेट में दिया है सेंटर ऑफ मास, O को सेंटर ऑफ मास मान के रखा हुआ है। ओके, अब समझते हैं बोर्ड पे। इजी है, कोई टफ चीज़ नहीं है, आपको सब आता है। आइए समझिए, क्वेश्चन ये है बेटा, बच्चा सुनो पहले, इस बार सब कुछ कहाँ रखा है? ग्राउंड पे रखा हुआ है। अगर ध्यान से देखा जाए तो डायग्राम को, इसका बेस कितना है बेटा? 1:1। मतलब अगर मैं इस डायग्राम बनाता हूँ समझाने के लिए हिसाब से, रुकिए आराम से, अगर मैं समझाने के हिसाब से बता दूंगा आपको तब की बात समझ में आ जाएगी मेरी शायद। ये ऐसे, बोलो क्लियर है क्या? ये जो इन्होंने बेस दिया है ना, बेस ये वाला 1 मीटर है, बोलो हाँ है ना, और बेटा ये वाला भी 1 मीटर है, और ये जो हाइट है 1.8 मीटर दिया है। बोलो क्लियर है क्या? उनका कहना ये है, वो सुनिए ध्यान से, कि मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, ये F, ये क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड से क्या आगे की ओर चल रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि इस समय यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, जो कि स्लाइड हो रहा है? उन्होंने कहा है कि यह, बोलो, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। बोलो हाँ है ना, यूनिफॉर्म। तो क्या इस बात को आप मानते हैं कि F - Fk = m × 0 होगा?
भाई आगे फोर्स एफ लगा रहा है, पीछे क्या लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन चल रहा है यूनिफॉर्म से, तो ए होने कोई चांस ही नहीं है। तो पक्का है कि F इक्वल टू एफ के होना चाहिए। टपलिंग हो ही नहीं, मतलब नहीं बोल रहा, मतलब क्या हो रहा है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, मतलब टपल होने की बात हो ही नहीं रही है अभी। बोलो हाँ है ना। तो कह रहा हूँ फोर्स कितना था, तो भाई साहब ये जो है म्यू के इंटू एन, और जहाँ तक बेटा मुझे मालूम है कि एन क्या होगा, एम जी के बराबर, ऊपर एन होगा नीचे एम जी। तो यहाँ जो ये एफ होगा म्यू के, क्या दिया क्वेश्चन में, 0.5 यानी 1/2, एन के नाम पर क्या आ जाएगा, एम जी। बोलो हाँ है ना। यहाँ पर एफ ये कितना हो जाएगा, 1/2, एम कितना दिया है 40, और ये कितना होता है 10। मुझे लग रहा है कि एफ जो है 200 न्यूटन का क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। वो स्लाइड हो रहा है, बोलो क्लियर है क्या, यस। अब देखो उन्हें सेकंड पार्ट में क्या बोला वो सुनिए, कितने हाइट पे लग रहा था, एच। अब देखो उन्होंने क्या बोला, सुनो बेटा सुनो। पहले बोला फोर्स बताओ, अब दूसरे में क्या बोला, दूसरे पार्ट में ये बोला उन्होंने कि भाई जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना, कितने का, 200 न्यूटन का, जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ कितनी हाइट पे लगाऊं जिससे क्या हो जाए, जस्ट टप्पल हो जाए। बोलो हाँ है ना। क्या लिखा है, हाँ वही जस्ट टप्पल ही होता है। इसका मतलब ये है कि जो मैं ये एफ लगा रहा हूँ 200 क्या चीज़, न्यूटन का, मान लेता हूँ मैं एच हाइट पे लगा रहा हूँ, जस्ट टप्पल होना है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लटका होगा एम जी, और नॉर्मल शिफ्ट होकर यहाँ आ चुका होगा। नहीं आया क्या, यही बोला उसने। अब मुझे बताओ इस समय 100% श्योर है कि पीछे, यस बोलो यार, पहले पढ़ा कौन है यह, फ्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं, इसके अबाउट टप्पल होने की बात हो रही है। क्या निकालेंगे अपन, टॉर्क निकाल लेंगे। बोलो हाँ है ना। बोलो यार टॉर्क कौन सा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है, जिसको एफ एच जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, रिस्टोरिंग टॉर्क, और ये हो जाएगा एम जी इंटू ये पूरा कितना है 1 मीटर, स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। एफ उसने बोला है मैं 200 लगा रहा हूँ, ये एच है, ये जो है एम कितना है 40 kg, और ये 10, और ये 1/2। अरे बोलो यार, इसमें देख रहे हैं ये कितना आएगा 200, कट जाएगा, एच ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। बोलो हाँ है ना। जस्ट टपल की बात आए तो एच मिनिमम कम से कम 1 मीटर पे होना चाहिए, 1 से ऊपर क्या तो 100% क्या हो जाएगा, टपल हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। नहीं आया, आया। अब उसने थर्ड पार्ट में क्या बोला, थर्ड पार्ट में कहना क्या है कि भाई साहब ये जो आपने अभी एच निकाला है ना, जो ये एच निकाला, अब उसका आधा कर लो, अब उसका आधा कर लो। बोलो हाँ है ना। ये बताओ आ गया, ये कितना है 1.8 का आधा कितना होता है 0.9 मीटर। ये कितना है, स्वाभाविक सी बात है आपका फोर्स 100% सेंटर ऑफ मास से कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की लाइन पे लग रहा होगा। बोलो हाँ है ना। नहीं बात समझ में आई क्या। उसने बोला अब जो है जो एच आया है उसका आधा करो, यानी 0.5 कहाँ आएगा, इधर आया कहीं, अरे 0.9 है, 0.5 यहाँ कहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ, उसने कहा कि ये जो सेंटर ऑफ मास है, बोले वहाँ मत जाओ, अब उसके नीचे आ जाओ, एफ लगाओ कितने का 200 का ही। अब एच कितना ले लो 1/2 मीटर, 0.5 मीटर। अच्छा आपको मालूम है कि जब ये एफ यहाँ लग रहा होगा इतनी हाइट पे, 1 मीटर के हाइट पे, तो नॉर्मल कहाँ पहुँचेगा, बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएगा। लेकिन अगर नीचे हो तो 100% ये है कि नॉर्मल जो है आपका क्या होगा, बोलो क्या होगा, वहाँ तक तो नहीं पहुँचा होगा, कुछ ना कुछ अभी अंदर ही नॉर्मल लग रहा होगा। नहीं समझ में बच्चों को मेरे क्या बोला, फिर से बोलता हूँ। अगर आप बोले जस्ट टपल हो गया, मतलब 100% नॉर्मल कहाँ पहुँच चुका, कॉर्नर तक, लेकिन हाइट कितनी होनी चाहिए 1 मीटर की। अब उसने कहा नहीं h/2 मतलब 0.5 मीटर की हाइट ले लो, तो स्वाभाविक सी बात है नॉर्मल अभी कहाँ, पहले स्टार्टिंग कहाँ था, जब ये f नहीं लगा रहे थे कहाँ था, mg ऊपर था, mg नीचे था, नॉर्मल ऊपर था। जब अपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, नॉर्मल क्या होगा, शिफ्ट होना चालू हो गया। जस्ट टपल की जब बात आ गई, स्वाभाविक बात नॉर्मल कहाँ शिफ्ट हो गया होगा, कॉर्नर तक शिफ्ट हो गया होगा। नहीं आया क्या, यस। अब उसने बोला कि नहीं अब तो क्या करो, आप क्या करो h/2 ले लो, मतलब क्या हो, नॉर्मल अभी कॉर्नर तक नहीं पहुंचा। बोलो क्लियर है क्या,
अरे बोलो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाते हैं। अब बताओ, क्या ये टपल होगा? नहीं टपल हो पाएगा क्या? यस, अरे होगा? चांस है कुछ? चांस है कुछ? श्योर हो? नहीं नहीं, कि हवा में क्यों बोल रही हो? चलो पी के अबाउट टपल करवाने की कोशिश करो, करवाओ, बोलो क्या हो जाएगा? ये कहाँ लग रहा होगा? ये कहाँ लग रहा? इधर कौन सा वाइज? ये कहाँ लग रहा होगा? बोलो, कहाँ पे क्लॉकवाइज है? पी के अबाउट क्लॉकवाइज। ये कहाँ लग रहा होगा? कब टपल करेगा? तो करवा हो जाए जब ये दोनों क्या होंगे, इससे क्या हो जाएंगे? ग्रेटर होंगे। नहीं पल्ले पड़ा? ये फोर्स लग रहा, इसके बाद अगर टप्पल करवाने की बात करो, क्या उसे छोड़ दिया है क्या ग्राउंड को भी? नहीं छोड़ा। मतलब मेरे कहने मतलब ये, जब तक कि किनारे नहीं है तब तक टप्पल होने की बात ही नहीं कर सकते हम लोग। पहले पड़ा क्या बोल रहा हूँ? पी के अबाउट क्या निकालो? टॉर्क निकालो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बताओ, ये पूरा कितना है? ये मान लो एक्स मान लो, ये पूरा कितना हुआ? ये पूरा कितना होगा? ये 1/2 मीटर। ये कितना मान लिया अपन ने? एक्स। उसने पूछा ना कि सेंटर ऑफ मास नॉर्मल से कहाँ लगाएंगे, अपने बोला कि नॉर्मल लाइन से कितना इधर लगाया? एक्स इधर आया, अपने मान लिया। ये कितना है? ये एक्स। ये वाला कितना होगा? वेरी गुड। अगर हम टॉर्क निकाले अबाउट पी तो क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? एन इंटू माइनस एक्स हो जाएगा। कौन सा वाइज? क्लॉकवाइज। अब बताओ, प्लस ये एफ है और ये एच है। बोलो एफ इंटू एच। एच क्या बोला है? एच एच है, 1/2 लिख लूँगा अभी। ये भी कौन सा? क्लॉकवाइज। प्लस ये कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज। कितना आएगा? एम जी इंटू 1/2। पी के अबाउट निकाल रहे हैं ना, कौन सा वाइज? एंटी क्लॉक। इक्वल टू 0 क्यों लिख रहा हूँ? तो क्यों घूम ही नहीं रहा है। अब बताओ क्या हो जाएगा? बोलो, एन 1/2 माइनस एक्स क्लॉकवाइज। आगे बोलो एफ। एफ कितना दिया है? 200। एच कितना दिया है? 1/2 क्लॉकवाइज। इसे कोई माइनस लगा दो तो एम जी बोलो 1/2 क्लॉकवाइज इक्वल टू 0। बोलो हाँ है ना? अब बताओ क्या होगा? एन बोलो बेटा 1/2 माइनस एक्स क्लॉकवाइज। बोलो हाँ, ये कितना हो गया? 100। क्या चीज़? क्लॉकवाइज। ये क्या है? माइनस, उसे ट्रांसफ़र कर दो, कर दो। एम एम कितना है? 40 10 2 क्लॉकवाइज। कितना आया यह? 200। और ये ट्रांसफ़र होगा तो क्या जाएगा? 100। यानी ये आया एन बोलो 1/2 माइनस एक्स 100 क्लॉकवाइज। बोलो क्या एन कितना होगा? एन ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है। सही तो है? एन ऊपर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा है। ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा? 100। ये पूरा 4 कट गया, 4 बचा, 4 नीचे चला गया। बोलो कितना आ गया? 1/2 माइनस वक्स 1/4। बोलो हाँ है ना? यहाँ लिख रहा हूँ। एक्स क्या आ जाएगा? ये इधर, ये इधर। बोलो क्या जाएगा? 1/2 माइनस 1/4। 4 एलसीएम, यहाँ 2 और यहाँ 1। आंसर आ गया 1/4 यानी 0.25 पॉइंट। तो यहाँ से 0.25। बोलो क्लियर है क्या? प्लीज़ कॉपी। यही आंसर है। क्या आपको समझ में आ गया? क्या सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए? यदि बोलो प्लीज़ कॉपी।